जयजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मनाया गया 76वां हीरक जन्म जयंती महोत्सव। श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति से किए अर्घ्य समर्पित। भक्तामर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का आयोजित हुआ 21वां संयम महोत्सव। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर नेमीनगर जैन कॉलोनी के महोत्सव में श्रद्धालुओं ने कपड़े पर लिखा भक्तामर काव्य। राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री समय सार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है आयोजन। श्री समेत शिखर जी के ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में चल रही है धर्म प्रभावना। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपनी मंगलवाणी से श्रावकों को कर रहे हैं धन्य। 76वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के छिपी टोला आगरा में महावीर चौक पर हुआ भव्य विशाल कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महापौर नवीन जैन ने किया कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 20 अक्टूबर को परम पूज्य आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मध्य प्रदेश के इंदौर में 21वां संयम महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रावकों ने गुरुवर की दीक्षा जयंती मनाई। साथ ही आचार्य श्री के सानिध्य में 48,000 मीटर का कपड़े पर भक्तामर के 48 काव्यों को लिखकर भक्तों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध परम पूज्य डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का 21वां संयम महोत्सव आयोजित किया गया। 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की पावन बेला में श्रावकों ने गुरुवर की दीक्षा जयंती मनाकर स्वयं के मोक्ष मार्ग की कामना की। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित जैन कॉलोनी के श्री दिगंबर जैन मंदिर नेमीनगर में आयोजित महोत्सव में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ। उपस्थित भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और यहाँ देखिए सभी लोग राजस्थानी भक्तामर, इंग्लिश में भक्तामर, पंजाबी भक्तामर, उर्दू भक्तामर, संस्कृत भक्तामर, बंगाली भाषा का भक्तामर, गुजराती का भक्तामर और कन्नड़ का भक्तामर, हिंदी का भक्तामर, ऐसे 48,000 लोग पूरे भारत देश के जैन लोग जुड़ करके इस भक्तामर का शंखनाद इस अभियान में शामिल होंगे। आचार्य श्री के सानिध्य में 48,000 मीटर कपड़े पर भक्तामर के 48 काव्यों को 12 भाषाओं में देश विदेश के भक्तों से लिखवाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। गुरुवर का उद्देश्य है कि जैन धर्म से जुड़े वो श्रावक जो हिंदी या संस्कृत भाषा के जानकार नहीं हैं, उन्हें भी भक्तामर की अतिशयकारी महिमा का ज्ञान हो। इसी श्रृंखला में 1 मीटर कपड़े पर पंजाबी, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं में लिखे भक्तामर का प्रदर्शन भी किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन मंदिर नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना स्वच्छाल दशा में। बुधवार को आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन सभागार में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 76वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में भक्तजनों ने भक्ति भाव से गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आराधना की।
बुधवार को आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन सभागार में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 75वां प्रकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में भक्तों ने भक्ति भाव से गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आराधना की। विध्वंस हेतु मम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। गुरुवर आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के दौरान गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने गुरुवर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि आचार्य श्री इस पंचम काल के सबसे बड़े आचार्य हैं। उनका सानिध्य जिस भक्त को मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान गुरुवर हमेशा प्राणियों और जीव दया के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। शिष्य हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहे और कोई भी नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ जानते हो क्या है? बोले कोई भी नहीं आए, भगवान भी नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात सुनना, क्या कह रहे थे आचार्य भगवान? क्या कह रहे? गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, यहां तक कि भगवान भी नहीं आना चाहिए। अभी तो अजीब बात हो गई। भगवान तो पहले आना चाहिए। जिनकी कृपा से, जिनकी पूजा से, जिनकी सेवा से, जिनकी भक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, यदि भगवान भी आ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बाधक हो जाएंगे। भगवान वैसे बाधक नहीं होते, भगवान तो हमारे लिए साधक हैं। नहीं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? गुरु और शिष्य के बीच में यदि शिष्य को कुछ पाना है, सीखना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, शिष्य के समय हृदय में, शिष्य के बुद्धि में, शिष्य के दिमाग में 24 घंटा एकमात्र सिर्फ और सिर्फ गुरु रहे, गुरु की विनय रहे, गुरु की सेवा रहे, गुरु का ज्ञान रहे, गुरु की वैयावृत्ति रहे, वो गुरु के पास ही रहे, गुरु को ही सोचे, गुरु को ही अपना विषय बनाए, गुरु को ही बोले, गुरु को ही पूछे, गुरु से ही पूछे, सिर्फ और सिर्फ गुरु के अलावा कुछ नजर ना आए। यानी उस समय हम भगवान को भी भूल जाएं तो सिद्धि होती है। ऐसा समर्पण यदि किसी के भीतर आ जाएगा तो उसे गुरु सिद्ध हो जाएंगे और बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए वह सब कुछ पालेगा, जिसे देख करके दुनिया चमत्कार को मानने लगती है, प्रभावित हो जाती है। यदि उन्होंने कुछ पाया है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने यदि कुछ पाया है। मुनिश्री ने बताया कि गुरुवर आचार्य श्री ने जेल में बंद खूंखार कैदियों के कल्याण के लिए देश की कई बड़ी जेलों में कई सेवा प्रकल्प चलाए हैं। इन सेवा प्रकल्प में जुड़कर इन कैदियों का व्यवहार सदाचारी हो गया है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा किए हुए लोकोपकारी कार्य को पाकर के उन्होंने मान लिया, नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, पर जो देख रहे हैं वो ही भगवान है। यदि जाकर के देखना तो आगरा जेल में जाकर के देख लेना, उन कैदियों को देख लेना, उन बंदीजनों को जाकर देख लेना जिनका जीवन स्तर नीचे से लेकर कितना ऊपर बढ़ गया। चाहे वो आगरा जेल हो, चाहे मथुरा जेल हो, चाहे सागर जेल हो, चाहे डिंडोरी का जेल हो, चाहे MP में कहीं इतने भी जेल हैं, जो ऐसे खतरनाक आक्रोश से भरे हुए कैदी, खूंखार जिसे कहा जाता है, उनके हृदय में भी वह धर्म की भावना प्रकट हो गई, उनके हृदय में भी वह अहिंसा की भावना, शाकाहार की भावना प्रकट हो गई। किसका प्रताप है? ये सिर्फ आचार्य भगवान की दृष्टि का प्रताप है, उनकी व्यवहार कुशलता का प्रताप है कि सक्रिय धर्म तो वही धर्म होता है और जो सक्रिय धर्म को पालन करने वाला होता है वही दुनिया में युग संत के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव में सम्मिलित भक्तजनों के भाव गुरुवर के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज पूज्य गुरुदेव ने पूज्य आचार्य श्री को जब आदिनाथ भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास किया अपने शोध के माध्यम से, कि जब पूज्य आदिनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव हुआ उसी समय का काल हो सकता है कि पूज्य आचार्य श्री जो कि विद्याधर के रूप में अपनी माँ के गर्भ में आए और वो गर्भ का काल और आदिनाथ भगवान के निर्वाण का काल जब उन्होंने मिलाकर के एक नया शोध प्रवचन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया तो वो बड़ा अनुकरणीय और हम सभी के लिए जानने योग्य था। आगे पुनः और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी का अवतरण दिवस है। साथ में ही हमारी एक
पूज्य माता जी ज्ञानमती माता जी का भी आज अवतरण दिवस है। आज हमने बड़ी धूमधाम से निर्मल सदन में विधि विधान से पूजा पाठ के द्वारा आचार्य श्री के अवतरण दिवस को मनाया। तदोपरांत त्रिय मुनिराजों के प्रवचन, आज के पूरे प्रवचन का सार आचार्य श्री के जीवन पर और उनके त्याग पर, तपस्या पर आधारित था। आज हमें उपदेश मिला है कि आचार्य श्री के हम पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोगों ने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज को श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहे समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के दूसरे दिन भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर समय सार के विभिन्न अध्यायों को श्रवण किया और अपने जीवन को धन्य किया। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत 18 से 29 अक्टूबर 2021 तक चलने वाले श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के दूसरे दिन 19 अक्टूबर को चांदखेड़ी में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाया। प्रातः काल की बेला में भक्तों ने चांदखेड़ी में विराजमान प्रभु के दर्शन कर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से अभिषेक शांति धारा की। तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकर्षे पापम खंडे खंडे। नित्य नियम अभिषेक शांति धारा करने के बाद एक और भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष लिया, तो वहीं दूसरी ओर बालिका ने मंगलाचरण कर शिविर की शुरुआत की। सभी भक्तों ने भक्ति भाव के साथ मांगलिक गतिविधियां कर गुरु भक्ति का आनंद उठाया। अपने मन की बेटी पर तेरी छवि बिठाई है, बन के जो जाऊं गुरु अगर मैं हो। आज सुबह चांदखेड़ी में आए, बाबा जी के दर्शन किए, अभिषेक किया और आज गुरुदेव महाराज जी का प्रवचन भी सुना। ठीक है, और उस प्रवचन में जो प्रवचन सुन के जो मन में जो भक्ति आई, जो भावना आए, उससे बहुत अच्छा मुझे लगा और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे मेरे जीवन में आगे और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आज गुरुजी के मुख से समय सार जी का यह सार सुनने मिला कि हमें परिस्थिति को प्रकृति में किस प्रकार बदलना है। जो हमारा स्वभाव है हमें उस प्रकार कार्य करना है। अगर हम छात्र हैं तो छात्र का क्या स्वभाव है, हमारा 24 घंटे का जो भी कार्य हो हमें उस छात्र के अनुसार करना है। हमें अगर हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुख, हर क्रिया हमारी छात्र के अनुसार होनी चाहिए। अगर साधु अपने जीवन में अगर ये सब परिस्थितियों को प्रकृति में बदलेगा, अपना स्वभाव समझेगा, तभी जाकर उसके साधु जीवन सफल माना जाएगा। अगर साधु अपने स्वभाव से थोड़ा भी डिगता है तो वह भ्रष्ट कहा जाता है। इसलिए साधु को स्वभाव में बदलना आवश्यक होता है। आज हम समय सागर शिक्षण शिविर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा द्वितीय दिन है। हमें कल और आज में गुरुजी से बहुत ज्ञानमयी बातें सीखने को मिली हैं। आज हमने सीखा है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है। वह जो कार्य करता है उसे अपने स्वभाव के अनुसार ही करना चाहिए। हमें हमारे गुरुजी के शरण में रहकर समय सार जी जैसे महाग्रंथ का अध्ययन करने का समय सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी इतने भाग्यशाली हैं जो हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें गुरुजी के मुख से और अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हो। गुरुजी ने हमें बताया है कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार अपनी क्रिया करनी चाहिए। वास्तव में हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये जैन कुल प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं अपने आप को और अधिक सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आज के समय में लौकिक पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन हमें लौकिक पढ़ाई के साथ साथ अलौकिक पढ़ाई को
भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु दर्शन करने और श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में सहभागिता करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी श्रद्धालु चांदखेड़ी में आकर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने सौभाग्य अर्जन करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मनाया गया 76वां हीरक जन्म जयंती महोत्सव। श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति से किए अर्घ्य समर्पित। भक्तामर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का आयोजित हुआ 21वां संयम महोत्सव। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर नेमी नगर जैन कॉलोनी के महोत्सव में श्रद्धालुओं ने कपड़े पर लिखा भक्तामर काव्य। राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री समयसार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है आयोजन। श्री समेत शिखर जी के ज्ञान मंदिर गोड़ायतन में चल रही है धर्म प्रभावना। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपनी मंगलवाणी से श्रावकों को कर रहे हैं धन्य। 76वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के छिपीटोला आगरा में महावीर चौक पर हुआ भव्य विशाल कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महापौर नवीन जैन ने किया कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आगरा के छिपीटोला स्थित महावीर चौक पर भव्य विशाल कीर्ति स्तंभ लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। महापौर नवीन जैन और राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने संयुक्त रूप से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 76वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छिपीटोला के महावीर चौक पर भव्य विशाल कीर्ति स्तंभ लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। महापौर नवीन जैन और राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने संयुक्त रूप से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। इस पावन अवसर पर महापौर नवीन जैन ने नवी मुंबई के गुरुवर के परम भक्त एवं व्यवसायी नवीन जैन को इस भव्य कीर्ति स्तंभ निर्माण करने के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही इस नेक कार्य में सहयोग करने वाले क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण जैन को भी शुभकामनाएं दी। किस तरीके का लोकार्पण किया गया? संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आज अवतरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना छिपीटोला चौराहे पर यहाँ पर की है। हमारे
बम्बई से पधारे नवीन कुमार जैन नवी मुंबई के हैं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी संयम कीर्ति स्तंभ उत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश का कहना था कि ये उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि वे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के मौके पर कीर्ति स्तंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छिपेटोला चौराहे पर हमारे जैन समाज के परम संत आदरणीय वीर सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज और प्रसाद सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ चौराहे पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की गई है और ये कीर्ति स्तंभ आगे आने वाले लोगों को यहाँ पर संदेश देगा कि जैन समाज अहिंसा में विश्वास करता है और इसी संदेश को लेकर के प्राणियों में जो जीव कल्याण के लिए जो जैन समाज और अपने संत जो काम कर रहे हैं कठिन जीवन तपस्या करके आज उनके आशीर्वाद से यहाँ पर ये स्तंभ बना है। गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 76वें जन्मोत्सव पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण जैन ने कहा कि ये कीर्ति स्तंभ उनके मुंबई निवासी रिश्तेदार नवीन जैन ने तैयार कराया है। इस कार्य में उन्हें महापौर नवीन जैन, राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश का काफी सहयोग मिला है। सबसे बड़ा उपकार तो मेरे पास आगरा के विकास पुरुष आदरणीय महापौर नवीन जैन जी का है, क्योंकि उनके द्वारा सदन के अंदर हमने प्रस्ताव रखा था भगवान महावीर चौक का, उसको सर्वसम्मति से पास हुआ वो, और उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज ये चौराया छिपीटोला ना होकर भगवान महावीर चौक के नाम से जाना जा रहा है। इसमें मेरे परिवार के मेरे मौसी के लड़के नवीन जैन जी ने, मुंबई निवासी, जिन्होंने 1 रुपये से लेकर जितना भी खर्च होगा उसने मेरे से कह दिया कि वो सारा कार्य तेरे को देख रहा है। उस कार्य को मैंने पूर्ण तरीके से किया। गुरुजी की कीर्ति तो अपने आप में अद्भुत है। हमको तो बस मौका मिला, मुंबई से आए थे तो सोचा कि कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आचार्य श्री का अवतरण दिवस था शरद पूर्णिमा को, तो इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था जबकि हम इसका उद्घाटन करते। तो बस ये अपना भाग्य है और दरअसल हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम आचार्य श्री की कीर्ति स्तंभ के बारे में, कीर्ति के बारे में बात कर सकते। कीर्ति स्तंभ लोकार्पण कार्यक्रम में शहर भर से जैन समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने छिपीटोला महावीर चौक के शिलापट का भी लोकार्पण किया। चिनवाड़ी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री सम्मेत शिखर जी में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन धार्मिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्रियाओं के साथ ही श्रद्धालु गुरुदेव के प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं। श्री सम्मेत शिखर जी की पावन भूमि स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में जब परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से प्रवचनों की गंगा प्रवाहित होती है, तब गुड़ायतन का कड़ कड़ भक्ति से ओतप्रोत होता है। देश के विभिन्न प्रांतों से आकर श्रद्धालु जन रोजाना गुरुदेव के प्रवचनों को श्रवण कर जीवन के मर्म को समझ रहे हैं। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को बुलाया और दोनों को 1 लाख रुपए दिए और कहा, बेटे मुझे प्रायः एक दूसरे गांव जाना होता है। इन 1 लाख रुपये से दोनों दिशाओं में अपने गांव के दोनों ओर 100-100 माइल तक तुम जितने घर बना सको बना लो, प्रवास के काल में मेरे काम आएंगे। ऐसा घर बनाना जिसमें मैं रह सकूं। कार्यक्रम में चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धालुओं को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से आप प्रतिदिन पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से बहने वाली ज्ञान की गंगा से अवसिंचित होते हैं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज प्रतिदिन अपने प्रवचन व शंका समाधान के माध्यम से लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदल देने वाले ये मूल मंत्र दे रहे हैं, जिससे निश्चित ही कई लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के दौरान 4 बातों पर सबका ध्यान आकर्षित किया। पूज्य गुरुदेव ने वात्सल्य अंग की व्याख्या की और गुरुदेव ने आज बताया कि व्यक्ति को कभी भी
कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंट्रावर्सी भी नहीं करना चाहिए और भी कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहिए। मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करते हुए श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और तीर्थ दर्शन कर श्री समेत शिखर जी के मनोरम वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ज्ञान मंदिर गुड़ायतन, श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों आगरा के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं, जहां महाराज जी सत्संग के सानिध्य में भक्त धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर धर्म लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग आगरा के विभिन्न नगरों में भ्रमण कर धर्म प्रभावना कर रहे हैं। बुधवार की सुबह आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार का आगमन हुआ। आचार्य संघ के मंगल आगमन पर भक्तजनों ने गुरुवार की भव्य अगवानी की। सभी साधनी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि शंका समाधान 3 बजे मंदिर जी में होगा। सभी सेठ श्री बिहारी लाल जी धर्मशाला में आयोजित एक धर्म सभा में आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। गुरुवार की दिव्य अमृत वाणी का श्रवण कर भक्तजन धन्य हुए। ये भूमि तैयार की जाती है, तो अगर इसमें हम अपना समय लगाते हैं और समय के साथ हम अपना उपयोग लगाते हैं, तो हमारी नई पर्याय, अच्छी पर्याय तैयार हो जाती है। तो ऐसी उस अच्छी पर्याय को तैयार करना होगा। नए समय को पाना हो तो हम अपना समय थोड़ा थोड़ा अगर यही खो देते हैं तो वह हमारे लिए आगे चल कर के काम की हो जाती है। तो ये बंधु, हम अपना थोड़ा थोड़ा समय इस धर्म की भूमि में लगाते हुए और उसके साथ कसायों की मंदता करते हुए, क्योंकि सबसे पहले जैन धर्म में कुछ ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहा जाता, गिना चुना काम करने के लिए कहा जाता, और वो इनको मिलाकर 5 बातें, कितनी? बस मात्र 5। और वो 5 बातें क्या है? आने का 4 कसाए और एक मिथ्यात्व पर नियंत्रण करो, बस सारा तख्त बदल जाएगा। और ज़्यादा कोई 5 बातें, और इन पर नियंत्रण करेंगे तो वेद विज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। और उस वेद विज्ञान की अगर शुरुआत हो गई तो सारा जीवन बदल जाएगा। एक बार अगर वेद विज्ञान हो गया तो हमारे आचार्य भगवंत कहते कि ये संसार हमारे लिए, फिर संसार को समुद्र कहा जाता है, लेकिन ये संसार समुद्र चुल्लू भर पानी के समान दिखने लग जाता है और इतना कम दिखने लग जाता है। तो इसलिए संसार को परिवर्तित करना है, बदलना है, तो संसार नहीं बदला जाता है, बदला क्या जाता है? क्या बदलना होता है? अरे बदलना अपना मन होता है। संसार तो जो जहाँ है वैसा ही रहता है, इसको कोई नहीं बदल सकता। गुदड़ी मंसूर खां में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान होने से भक्तजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। भक्तजनों का कहना था कि उन्हें गुरुवार का काफी दिनों से इंतजार था। श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेठ बिहारी लाल जैन धर्मशाला, गुदड़ी मंसूर खां में परम पूज्य महाराज श्री आदित्य सागर जी महाराज विराजमान धर्मशाला में विराजमान हैं और संभावना की जा रही है कि महाराज श्री 4-5 दिन यहाँ रुकेंगे। महाराज श्री के चरणों का लाभ हमारी समाज की, क्षेत्र की लाभ जनता को मिलता रहे, ऐसी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना है। पूरी आचार्य गुरुवर श्री आचार्य आदित्य सागर महाराज की जय। गुरुवर ने आज बताया कि जो जैसे कर्म करता है वैसे बढ़ता है। जो आदमी मरने की इच्छा से आया था उसे गुरुवर का सानिध्य मिला, इससे उसका जीवन का उद्धार हुआ, उससे स्वर्गलोक में पहुंचा।
सेठ श्री बिहारी लाल जी धर्मशाला में भक्तजनों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तजनों के भाव गुरुवर की भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुदड़ी मंसूर खां, आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मंडी बामोरा में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज का 76वां जन्म जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु अर्चना कर अपने गुरुवर को अर्घ्य समर्पित कर पुण्य संचय किया। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज का शरद पूर्णिमा की पावन बेला पर 20 अक्टूबर को 76वां हीरक जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया। हो एक बार देखो मैंने अजमेर नगर में भैया अजमेर नगर में और दीक्षा ले रहो तो मलप्पा थारो लाडलो, गुल्ली डंडा खेल रहो तो मलप्पा थारो लाडलो। महोत्सव का शुभारंभ प्रथम तीर्थंकर बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक से किया गया। अरिहंत हे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शाहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मांगलिक बेला पर श्रावकों ने प्रभु वंदना कर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को अर्घ्य समर्पित कर पुण्य संचय किया। कि रस बरसा रहे हैं वो, कि मन मुस्का रहे हैं वो, कि रस बरसा रहे हैं वो, कि मन मुस्का रहे हैं वो। मैं बिल्कुल तेरे पास, तू बिल्कुल मेरे पास, मैं आत्मा तू परमात्मा। विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो महाराज। बाकी सभी लोग वहीं से हाथ लगा करके अपनी सहभागिता। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामंद्राय अष्टक्रम दयनाय भूपम निर्वपामिति। मंत्रों के साथ श्रावकों ने जहां गुरुवर को अर्घ्य चढ़ाए तो वहीं स्वयं के कर्मों की निर्जरा कर वैराग्य मार्ग को अंगीकार करने की भावना भाई। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा, सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। चारों तरफ डंका बजता श्रीमती के लाले का, ये जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का, ये जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मनाया गया 76वां हीरक जन्म जयंती महोत्सव। श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति से किए अर्घ्य समर्पित। भक्तामर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का आयोजित हुआ 21वां संयम महोत्सव। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर नेमी नगर जैन कॉलोनी के महोत्सव में श्रद्धालुओं ने कपड़े पर लिखा भक्तामर काव्य।
राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री समय सार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है आयोजन। श्री समेत शिखर जी के ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में चल रही है धर्म प्रभावना। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपनी मंगलवाणी से श्रावकों को कर रहे हैं धन्य। 76वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के छिपी टोला आगरा में महावीर चौक पर हुआ भव्य विशाल कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महापौर नवीन जैन ने किया कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण। बीस अक्टूबर को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस को लेकर धुलियागंज के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रातःकाल के बेला में भक्तों द्वारा क्षेत्र में मंदिर जी से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में वर्धमान स्त्रोत विधान का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। 20 अक्टूबर की प्रातःकाल के बेला में आगरा के धुलियागंज स्थित श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने बैंड बाजों के साथ प्रभात फेरी निकाली। तो वहीं प्रभात फेरी के बाद मंदिर जी में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण और मुनिदय पाद प्रक्षालन के साथ हुई। धर्म सभा के दौरान मुनिदय ने अपने मुखार बिंद से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। अपने अंदर के भाव अगर अच्छे होते हैं तो भावना के माध्यम से हमें ताकत भी मिल जाती है और हमारे अंदर एक जो संतुष्टि का भाव बढ़ता चला जाता है, यही भाव हमें आनंद देता है। इसलिए आज आप सब लोग ये बात जरूर सीखना, वर्धमान स्तोत्र आप करोगे ही, है ना? ऐसा तो नहीं कि हमारे उठने के बाद सब चले जाओगे, है? अब जितने लाल पीले कपड़े वाले बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। तो आपके अंदर वर्धमान भगवान की स्तुति के माध्यम से भाव जरूर आना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति से ही हमें अपने आप को भरना चाहिए। और भगवान की भक्ति से भरने के लिए आपको एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपको वह भगवान की भक्ति लंबे समय तक याद रहे। कोई भी लोग अपने मन में भगवान की भक्ति लंबे समय तक करना चाहते हैं, वह वर्धमान स्तोत्र के व्रतों के माध्यम से भी अपने अंदर उस भक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आज पूर्णता को हासिल किया। जन्म लेने के बाद कोई यदि चारित्र्य और संयम को धारण करता है, उसके जीवन से सारे कलंक दूर हो जाते हैं, वह निष्कलंकमय बन जाता है। आज वह विद्याधर का जन्म हुआ और जब वह विद्याधर विद्यासागर बन गया तो वह निष्कलंकमय हो गया। उनने अपने सारे जीवन के कलंक को संयम और चारित्र्य की साबुन लगा 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 घिस डाला, सारे दाग धो डाले। ऐसा निष्कलंकमय, ऐसा उज्जवल और पवित्र जीवन संयम के माध्यम से प्राप्त होता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर मंदिर जी में उत्सव जैसा माहौल देखने को नजर आया। इस दौरान मुनिदय के मंगल सानिध्य में वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने भजनों की धुन पर भगवान की जमकर भक्ति भी की।
गुरुजी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य बच्चों के द्वारा ही निर्मित होगा, और जैन संस्कारों में बीजारोपण कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे चल करके जैन धर्म की चर्चा और विषय का कर सकें। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अभी बिल्कुल सब तैयार होके बिल्कुल अभी आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी प्रभात फेरी में ये है कि जो लोग शामिल भी नहीं होते उनको भी पता लग जाता है कि प्रभात फेरी निकल रही है। जैसे मैं शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन बैंड बाजे बारात की वजह से भी पता लग गया था कि हाँ प्रभात फेरी निकल रही है, और अच्छा लग रहा था। आज मुझे भगवान की कृपा से रथ पर बैठने का, आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र लेकर मुझे और मेरी धर्मपत्नी को रथ पे बैठने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मुनिवर प्रणम सागर महाराज के चरणों में सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जहां एक तरफ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर जी में भी वातावरण किसी बड़े उत्सव और पर्व से कम नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान भक्त भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान की आराधना करते हुए नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए धुलियागंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। भक्तों का ये उत्साह आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस पर देखने को मिला, जहां भक्तों ने माता जी के चित्र को पालकी पर विराजमान कर पालकी यात्रा निकाली। सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी में निकाली गई ये पालकी यात्रा हालांकि पिछले साल 2020 की है, लेकिन आरिका श्री माता जी के 88वें अवतरण दिवस पर ये जीवंत हो उठी। ये कार्यक्रम सुवर्णा सुमेर काला एवं कल्पना पंकज पाटनी और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष व अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के कार्य अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार काला के नेतृत्व में संपन्न किया गया। आरिका ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस को हर कोई यादगार बनाना चाहता है। 2020 को जयेश बोरसे ने माता जी का अवतरण दिवस एक खास अंदाज में मनाया। जयेश ने सेंट आर्ट के जरिए माता जी के अवतरण दिवस पर अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस के अवसर पर 20 अक्टूबर को मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने 150 बच्चों व युवाओं को जैनित्व उपनयन संस्कार प्रदान किए। ये मांगलिक कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धर्मनगरी सिवनी में संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा के मंगल अवसर पर विदुषी लेखिका गणनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के सानिध्य व प्रेरणा में श्री 1008 मुनि सुगतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर में श्री जिनवाड़ी सरस्वती मंदिर का भव्य शिलान्यास संपन्न हुआ, जहां गुरु मां के मंगल सानिध्य में भूमि पूजन व भूमि शुद्धि कर शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। मध्य प्रदेश के अशोक नगर स्थित मुंगावली में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सिद्धों की आराधना के मांगलिक कार्यक्रम के दौरान थोबोंजी कमेटी मुंगावली पधारी, जहां उन्होंने गुरु संघ के चरणों में श्रीफल भेंट कर चातुर्मास उपरांत दयोदय तीर्थ थोबोंजी पधारने व थोबोंजी में होने वाले विधान में सानिध्य प्रदान करने का निवेदन किया। महाराष्ट्र के नागपुर सूर्यनगर स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 75वां जन्म जयंती महोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जहां भक्तों ने निर्मल भावों के साथ श्री जी का अभिषेक, शांति धारा पूजन के बाद आचार्य भगवान का अष्ट द्रव्यों से पूजन व मंगल आरती की गई। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।